सनातन वेदी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। प्रथम योगासन करेंगे भस्त्रिकासन। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, सभी का अभ्यास बनेगा। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वेदी भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन देख रहे हैं, कर रहे हैं, सनातन वेदी भक्ति चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें। और सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से योगासन कर रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन अवश्य करिए। अपनी दिनचर्या में एक समय निश्चित कीजिए योगासन के लिए, तो उससे आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। और इस श्रावण मास के पावन महीने में, मास में योगासन करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो लंबी लंबी श्वास ले देंगे, धीरे से छोड़ देंगे। शासन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, श्वास अवरोध धीरे धीरे कम होने लगेगा, ऊर्जा का संचार होगा, चुस्ती और फुर्ती आएगी शरीर में। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन सभी भक्तजन करते रहेंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। जो भक्तजन प्रथम बार इस आसन को कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से करेंगे। श्वास मध्यम मध्यम गति से लेते हुए जितना ऊपर तक ले पा रहे हैं, फिर धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम दिवस से कर रहे हैं वह अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं, श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करते रहेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। रोग आदि व्याधि से आप लोग बचे रहेंगे। इसी प्रकार करते हैं। अगला आसन कपाल भारती करेंगे। पद्मासन में बैठ कर सकते हैं, पैर नीचे रख कर भी कर सकते हैं। कपाल यानी ललाट, माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो आपका अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन जैसे जैसे करते जाएंगे अभ्यास आपका बनता जाएगा। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ता है, मधुमेह जैसे रोग कम होते हैं, सिर दर्द कम होता है, पेट की अधिक वसा कम होती है और अन्य आदि लाभ हैं इस आसन करने से। इसी प्रकार प्रातःकाल करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे अवधि भी करने की बढ़ती जाएगी। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी है और दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी से शीतलता आती है और चंद्र नाड़ी से ग्रीष्मता आती है। शरीर में तापमान संतुलित रहता है। इस आसन करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, हाई बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होंगे, थायराइड जैसी बीमारी कम होगी और श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। टॉक्सिक पदार्थ, तरल पदार्थ बाहर निकलेंगे शरीर से और चेहरे की चमक बढ़ेगी। इसी प्रकार इस आसन को करते जाइए तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। एक बार में एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, सभी को लाभ होगा। जितनी गति से कर पा रहे उतनी गति से करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम गति से शुरुआत करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करते हैं, सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करेंगे। उसके बाद प्रभु का प्रणाम करेंगे, ओम नमः शिवाय। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए ध्यान मुद्रा में जाएंगे। सभी अन्य विचारों को त्यागते हुए केवल केंद्र बिंदु का ध्यान करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ इसी प्रकार प्रतिदिन ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाएंगे। इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में दोनों चीज़ें अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी हैं अगर आप तो आपको लाभ ही लाभ होगा, अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। और इसी भाव से करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। मन को एकाग्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे पंचभूतों से बना है शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी। पंच तत्वों में लीन हो जाता है पंचभूत। तो बार्यावरण सूर्य शरीर का नाश होता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप में कुछ दिन रहेगा, परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगने के लिए ये ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील, आप और मैं भी क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं।
परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है, परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, असत्य है। और जैसा कि श्रीमद् भागवत में श्री भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, किसका ध्यान करें, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि परम सत्य नारायण का ध्यान करें, हरि का ध्यान करें। परमात्मा एक ही है, उसके रूप अनेक हैं, देवता बहुत अधिक हो सकते हैं, बहुत प्रकार के हो सकते हैं, परंतु परमात्मा एक ही है। इसी भाव का ध्यान करते हुए, आत्म तत्व का ध्यान करते हुए सभी कर्मों को करेंगे तो आप सभी को लाभ होगा। भाव से करेंगे, जिस भाव से करेंगे वही प्रभाव पड़ेगा। भाव के लिए भगवान ने गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, जल, जो भी भाव से समर्पित करेगा, मैं उसे स्वीकार करके उसे तत्क्षण मोक्ष प्रदान करूंगा और फल भी दूंगा। तो जिस भाव से करेंगे वही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक से करेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तो सकारात्मक भाव से करें, सच्चे भाव से करें, स्वीकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। और आत्मरूप का ध्यान करते हुए दुख सुख से ऊपर 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 उठते हुए इसी प्रकार योगासन करेंगे। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे, कुछ क्षण के रखेंगे, 10 से 15 सेकंड। शुरुआत में आंखों की ज्योति बढ़ेगी, इसी प्रकार करेंगे प्रतिदिन तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। योगासन करने से पहले आसन में बैठने का भी अभ्यास होना चाहिए। आसन को जीतना भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। आंखों को झपकाएंगे, कुछ देर आंखों को झपकाएंगे। आंखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। पूरे दिवस में आंखों को झपकाइए ताकि आंखों को भी स्वच्छता हो सके, आंखों को भी विश्राम मिल सके। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे दाईं और बाईं और आगे और पीछे की ओर। गर्दन भी एक अवस्था में रहने के कारण अकड़न और दर्द हो जाता है, उससे बचाव के लिए गर्दन को दाईं और बाईं और आगे के पीछे घुमाकर अभ्यास करेंगे ताकि नस नाड़ियाँ मजबूत हो और रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगे। उसके बाद कंधों को घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर, दोनों तरफ घुमाएंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनते आएगा। कंधे की नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी। जो अधिक भार उठाने से करवट इत्यादि में दर्द झटका आ जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को निश्चित तौर पर लाभ ही लाभ होगा। और सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। श्रावण मास के पावन अवसर पर हम योगासन कर रहे हैं प्रथम सोमवार पर। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे। कलाई गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में जो दर्द और झटका आ जाता है धीरे धीरे कम होने लगेगा। और पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस आसन को प्रतिदिन इसी प्रकार करना है तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। सभी को करना है, वृद्ध माताओं को, वृद्ध भाइयों को, वृद्ध जनों को, बाल जनों को, सभी को करना है। सभी कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़े समय के लिए करेंगे, फिर जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे अवधि स्वयं ही बढ़ती जाएगी, परंतु प्रतिदिन करने से ही होगा। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आपका अभ्यास भी बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करना है, धीरे धीरे शुरुआत करते जाएंगे तो लचीलापन बढ़ता जाएगा। उसके बाद पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेटते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे धीरे से। उसके बाद दोनों पैरों को सामने की ओर रखते हुए दोनों पैरों को मिला लेंगे आपस में और छाती के मध्य लाएंगे धीरे धीरे। और दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और घुटने को दबाएंगे और नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। इस आसन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसीलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तानासन है। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आपका अभ्यास भी बनता जाएगा। इस आसन को करने से पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और पीठ इत्यादि में भी जो दर्द हो जाता है धीरे धीरे कम होने लगेगा और रीढ़ की हड्डी भी अपनी ठीक अवस्था में रहेगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आपका अभ्यास बनता रहेगा। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करेंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे समय की अवधि भी आप बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे आप करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है।
इसी प्रकार श्वास लेते रहना है, सभी आसन में संतुलन बना के रखना है। उसके बाद धीरे से नीचे रखते हुए पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे, नासिका को घुटनों की ओर लेके जाएंगे एक बार फिर धीरे से, और इसी अवस्था में रोकेंगे। श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। सभी को करना है, इसी प्रकार करना है, करने से ही होगा। उसके बाद पैरों को नीचे रख देंगे, थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों को एड़ी पर छुआएंगे, हाथों से एड़ी को छुएंगे सीधे रखते हुए। पीठ को उठा देंगे ऊपर की ओर और श्वास लेते रहेंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, संतुलन बना के रखेंगे। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में पुनः आ जाती है और श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। फेफड़ों में कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होते हैं। फेफड़े, छाती के मसल खुलते हैं, पीठ में लचीलापन आता है और ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होते हैं। मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में भी सहायता होती है। पैरों में मजबूती आती है। जितनी देर तक कर पा रहे उतनी देर तक ही करेंगे शुरुआत में, और श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। इससे आपके पैरों में भी मजबूती आएगी। प्रतिदिन करते जाएंगे इसी प्रकार तो अभ्यास भी बनता जाएगा। संतुलन बना कर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार प्रतिदिन करना है, सभी को करना है, नियम से करना है। नियम से शयन, नियम से भोजन, नियम से व्यायाम प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। और भोजन को द्रव्य की तरह ग्रहण करना है और जल को भोजन की तरह। भोजन को इस तरह आपको चबाना है कि वो द्रव्य बन जाए, और जल को इस तरह ग्रहण करना है कि वो कोई ठोस पदार्थ है। दोबारा से पीठ को उठाते हुए श्वास लेते रहेंगे, इसी क्रम में करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे, आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इस सावन मास के प्रथम सोमवार पर, सावन मास के पावन मास में हम योगासन कर रहे हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण होंगी। उसके लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। उसके बाद नीचे रखते हुए पीठ को, उसके बाद हाथों कंधों के सामने ले आते हुए चक्रासन करेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए पीठ को ऊपर की ओर उठा देंगे और निचले भाग को भी एड़ी के बल, पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे। इस आसन को करने से कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी, पीठ में लचीलापन आएगा और छाती, फेफड़े के मसल खुलेंगे और श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा और रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और अन्य लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे और धीरे धीरे सीधा कर देंगे और निचले भाग को उठा देंगे। हाथों को कमर पर रख लेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से कंधे, कमर, गर्दन, कोहनी, पीठ सभी मजबूत होगी। शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा सभी अंगों में, और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना कर रखेंगे, इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तभी आपका अभ्यास भी बनता जाएगा। छोटी अवधि से शुरू करते हुए लंबी अवधि तक जाना। बहुत ही सावधानी के साथ वापस लाना है, पैरों को धीरे से रख देना है। एक बार फिर पुनः करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के अंदर लाएंगे और सीधा कर लेंगे जितना सीधा हो पा रहा है। फिर निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे और संतुलन बना के रखेंगे और श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अभ्यास भी बनता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, सावधानी के साथ करना है। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हुए धीरे से रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे। धीरे से उठते हुए पीठ के बल लेटते हुए
लेटते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए बहुत ही सावधानी के साथ साय के सहारा लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ धीरे से रख देंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पेट की भी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और हार्ट जैसी बीमारी में सहायता होगी, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा और अन्य लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे और इसी प्रकार करेंगे, सभी को करना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा और आप सभी को लाभ भी होगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। बहुत ही सावधानी के साथ वापसी में पैरों को लाना है, धीरे से रख देना है। इसी प्रकार एक बार फिर पुनः से करेंगे और इस सावधानी के साथ दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। जितनी देर रख पा रहे उतनी देर करेंगे। शुरुआत में जैसे जैसे प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो अवधि भी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे शरीर में देर तक पैरों को पीछे को रखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। प्रतिदिन करने से ही होगा, सभी को करना है। इसी प्रकार करना है। श्वास लेते रहना है सभी आसन में। इस प्रकार करते जाएंगे, शरीर में लचीलापन भी बढ़ेगा। इसी प्रकार करते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे पैरों को वापसी में लाते हुए धीरे से रख देना है। उसके बाद उत्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल रख देंगे धीरे से और हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे। धीरे धीरे हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे और पीठ को पीछे की ओर झुकाएंगे। इससे पीठ की नसादी दबने से दबाव हो जाता है, धीरे धीरे खुलने लगेगा। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में। फेफड़े, छाती के मसल खुलेंगे। नाभि की नाड़ी मजबूत होगी, गर्दन भी मजबूत होगी और अन्य लाभ में इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार आप करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। बहुत ही सावधानी के साथ करना है। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर ही करेंगे, अधिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रख लेंगे और घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। बार बार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे पैरों को। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे। उससे मस्तिष्क की नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा और निद्रा गहरी और अच्छी आएगी। रात्रि के समय विश्राम से पहले भी करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए अपने भार को धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे। श्वास अंदर भीजते हुए धीरे से उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, दिख जो लगाने की आवश्यकता नहीं, धीरे से उठा देंगे। श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में बलिष्ठता आएगी और शरीर का संतुलन और बेहतर होता जाएगा दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे। इसी प्रकार करना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा आप सभी का। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। हर हर महादेव।